आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर हमारा 9th है और ये ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुप्रयोग हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, उस चैप्टर 9th में यूज करना है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस, जो हमारे टी रेशो थे, टी रेशो का हम हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट निकालने और डिस्टेंस निकालने में कैसे इसका यूज करते हैं ये बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करते हैं, हम धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसे हम सॉल्व करते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि से सीधे खंबे के शिखर से लगी हुई है। यानी ये खंबा है, खंबे का ये शिखर है। पहले क्वेश्चन से डायग्राम बनाना, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन से डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन को समझोगे, तब सॉल्व करना शुरू करना है हमें। खंबा है, खंबे के शिखर यानी टॉप से एक डोरी ऐसे बनी हुई है। ठीक है, और डोरी की लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बनना है 30 डिग्री का। ठीक है, इस त्रिभुज को नाम दे दो ए बी सी। ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। ये तो होगा ही होगा। इसमें पूछा गया है हमसे खंबे की ऊंचाई याद करनी है। क्या याद करनी है? ये खंबा कितना बड़ा है, एच, इसकी हाइट क्या, हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि हमें निकालना क्या है, कैसे निकालना है, डिपेंड करेगा हमारा साइन कॉस पर, जो मैंने बताया था। इस क्वेश्चन से समझना कि हमें कब साइन लेना है, कब कॉस लेना है, कब टेन लेना है क्वेश्चन के हिसाब से। समझो इस क्वेश्चन में किस किस चीज की बात हुई है। एक तो हमेशा एंगल की बात होगी ही होगी, एक तो आपको थीटा दिया है समझाने के लिए सिर्फ ये। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, ये अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखें तो इसे क्या कहेंगे हम, कर्ण। ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो इसे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिया है, कितना है, 20 मीटर, जो हमारा क्या है, ए बी कह देते हैं, ए बी बराबर। ठीक है, और एक तो ये दिया गया है, एक एंगल दिया गया है। तीसरी किस चीज की बात की गई है, हाइट की। हाइट की बात की है, स्मॉल एच पूरा लिख देते हैं, एच ई एच ई एस टी, हाइट। हाइट हमें निकालनी है। हाइट क्या है इस वाले एंगल के हिसाब से, एंगल के सामने वाली डायमेंशन क्या होती है, एंगल के सामने वाली डायमेंशन क्या होती है, लंब। हिंदी में कहें तो परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया आपका, एच क्या है, पी है या फिर एल कह दो इसे। ठीक है, समझाने का सिर्फ तरीका है। और ये कितना है, ए बी। ठीक है, इस बात को एक बार दोबारा लिख रहा हूं, हमें ए बी दिया गया है। ए बी हमने क्या माना है, एच माना है। एच मतलब हाइट, और हाइट हमारी इस एंगल के हिसाब से क्या बैठ रही है, लंब। लंब मतलब एल कह सकते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जो हमें निकालनी है। अब समझो बात किसकी हुई है, हिंदी में बात करें तो के और एल की, जो मैंने बताया था। मैंने क्या पढ़ाया था, लाल बटे कक्का। अब इसमें ये देख लो कि बात किस किसकी हुई है, एंगल, एंगल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा एक। तो बात किसकी हुई है, के और एल की। इंग्लिश में बोले तो पंडित बोल पंडित, हरी हरी बोल। इसमें बात किसकी हुई है, एच और पी की। एच और पी की, और के और एल की। ठीक है, एच पी का संबंध कहां पर है, एच पी का रिलेशन आ रहा है यहां पर। ठीक है, और एल और के का रिलेशन आ रहा है यहां पर। अब ये देखो, एल और के मैंने क्या बताया था, साइन। तो यहां पर साइन लगेगा, तो ये ध्यान रखना है, जहां पर इसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात हो, यानी कि कर्ण और लंब की बात हो, वहां पर हमें साइन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। पहले बताया था कहां साइन लगेगा। मान के चलो कोई क्वेश्चन दिया गया है, और एग्जाम्पल के लिए समझो पहले भी, ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बात हो रही है किसकी, इसकी परपेंडिकुलर की और बेस की। तो परपेंडिकुलर बेस में किसकी बात आएगी, टेन की। तो वहां पे हम टेन यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, पहले इस चीज को समझो। ठीक है, मान के चलो किसी क्वेश्चन में बेस और हाइपोटेनियस की बात कर दी, तो आपको क्या यूज करना है, कॉस। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल समझाया गया है अभी। ठीक है, इसे समझना, और ना समझ आते से एक बार दोबारा रिपीट करके देखना इस वीडियो को, इतनी ही को जितना बताया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस, इसे मैं रब कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक रस्सी है, एक खंबे के टॉप से बंधी हुई है, जो 20 मीटर लंबी रस्सी है। इस पे सर्कस में रस्सी बांध रखी, इस पे एक आदमी चलता है। ठीक है, और जमीन से इसका एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, और हमें निकालनी है इसकी हाइट। यानी कि हम बात किसी कर रहे हैं, लंब और ये क्या है, कर्ण। दो चीज दी गई है हमें, और ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। बताया था, बस जो चीज मैंने भी आपको समझाई थी। अब इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलना है, लेकिन लिखना कैसे है समझो, ये भी यही मैंने समझाया ही है।
अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये 1 है, उसके साथ हमने डायग्राम बना दिया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हुई है, या कह दें हम हिंदी में कर्ण और लंब की बात हुई है, तो कौन सा एंगल यूज करेंगे? साइन। और थीटा की जगह क्या आएगा? 30, क्योंकि एंगल कितना दिया गया है? 30। और ये क्या है? एल अपॉन के। चलो इंग्लिश में लिखते हैं आज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी, और ये कितना है? ए सी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि ए बी हमें निकालना है। ए सी कितना दिया गया है? 20। यहाँ पे कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी 2ab हो गया बराबर 20 20। ए बी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। ए बी बराबर 10। ए बी क्या है हमारी? हाइट। तो हम लिख देंगे हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि मीटर में हमारी क्वेश्चन में बात हुई है। होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। बस इंपॉर्टेंट बात इतनी ध्यान रखनी है कि जहां पर मैं लिख देता हूँ इस चीज को, एक बार फिर से इस क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है। व्हेन कोई भी एक आपको समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, अगर उसमें किसकी बात हो रही है? एल और के, या फिर कह दें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तब क्या लेना है? हमें साइन लेना है, ध्यान रखना। दोनों में से कोई एक चीज दी जाएगी, ठीक है, और एंगल भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात हो रही है लंब और आधार की, कहें तो परपेंडिकुलर और बेस की, तब क्या यूज करना है? टेन, ठीक है, टेन थीटा। और बात की जाए आपकी आधार और कर्ण, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो कॉस यूज करना है, ठीक है। इन्हीं तीन चीज का यूज करना है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना बीच में, जरूरत पड़े तो। मैं रब कर रहा हूं इसे। इससे आपकी हाइट क्या निकल गई पहले क्वेश्चन की? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है। तो पहले तो बनाएंगे हम क्या? एक पेड़। मान के चलो ये कोई पेड़ है, ठीक है, बना दिया पेड़। और टूट गया, और टूट कर जमीन से छुप गया है। तो मान के चलो यहां से ये टूट गया, और टूट कर ऐसे क्या हो गया? ऊपर का जितना ये हिस्सा था ये जमीन से ऐसे छू गया, ठीक है। चलो, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 का जमीन के साथ। ये जमीन है, जमीन के साथ कितना एंगल बना दिया? 30 का। अब ये पेड़ ऊपर नहीं रहा, यहाँ से ये जो हिस्सा था ये वाला, ये टूट कर यहाँ आ गया, ठीक है। एंगल का नाम दे देते हैं, पहले पूरा पेड़ लेते हैं। ए बी सी, ये क्या था हमारा? पूरा पेड़। यहां से टूट गया, अब ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया? ए आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसे ए नाम नहीं देंगे, ए डैश नाम देंगे। क्यों? ये तो ऊपर का था, नीचे आ गया, दूसरे मार्क से डिनोट करना पड़ेगा। और ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर हो ही गया, ठीक है। पेड़ टूट गया, जमीन से छुप गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इतना हिस्सा टूटा और यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है पेड़ से पाद बिंदु की दूरी जहां जमीन को छूता है वो पेड़, वो है 8। यानी कि यहां से जब पेड़ यहां पर है और जहां पर पेड़ ने छुआ है, ये दूरी दी गई है 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि पेड़ टोटल कितना बड़ा था, हाइट, ठीक है। अब एक बात समझना आप, पेड़ की कुछ ऊंचाई तो ये भी है, करेक्ट। भाई पहले इतनी ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर इस वाली ऊंचाई को निकालकर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर, यानी बात किसकी हुई है इस बार? हमारे ये क्या है? आधार, इंग्लिश में कहें तो बेस। और इस ये क्या है हमारा? लंब, इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर। और मैंने बताया था जब बात किसकी हो रही हो, बेस और परपेंडिकुलर की, तब क्या लगाएंगे? 10 का यूज होगा हमेशा, बताया था अभी। या ये कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस की बात हो तब यूज किसका करेंगे? 10 का। समझ में आ गई होगी बात। तो इसकी बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज ए डैश सी बी, ठीक है, 10 30,
ठीक है, तो tan की बात होगी, बताया था tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है ये वाला, इस वाले त्रिभुज में सिर्फ पता नहीं, इसे लिख लो BC। आधार कितना है हमारा A डैश C। tan 30 की वैल्यू 1/√3। BC का मान नहीं पता, A डैश C की वैल्यू कितनी है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 BC बराबर 8, तो BC बराबर 8√3। ठीक है, यानी कि हमने ये वाली चीज निकाल ली। करेक्ट, बात आई समझ में? बिल्कुल। अब समझो, इसी त्रिभुज पर आते हैं, समझाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ दोबारा से। भाई ये हमारी 8 है, ये हमारी 8/√3 निकल गई। ठीक है, पेड़ कितना बड़ा था, इतना बड़ा तो था ही था पेड़, प्लस में इतना बड़ा, और जितना बड़ा ये था कहाँ गया नीचे, यानी कि पूरा पेड़ हमारा कितना बड़ा हो गया। मैं इस तरीके से बनाता हूं, हमारा पूरा पेड़ हो गया ये वाला। इतना तो हमने निकाल लिया 8/√3, हमें निकालना है ये। अब समझो हमारे पास क्या क्या चीज दी गई है, एक ये और ये क्या है, समकोण त्रिभुज। एक तो ये तरीका है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्यों, हमारे पास क्या है, दो साइड दी गई है, तीसरी साइड लगा दो। दूसरा तरीका एक और है कि हमें क्या निकालना है, हिंदी में बोलो तो कर्ण निकालना है, इंग्लिश में बोलो तो हाइपोटेनियस, और क्या दिया गया, एंगल। ठीक है, किसी भी एक साइड को उठा लो, जब वो क्या दिया गया हो, के दिया गया हो, और के मतलब कर्ण, कर्ण दिया गया हो, या कर्ण निकालना हो, बात किसकी हो, कर्ण की, या आपको कर्ण निकालना हो, कर्ण निकालना है हमें, यानी के। ठीक है, और ए दिया गया है, और हम के निकालना है, ए दिया गया है, और आपके पास एल भी है। ठीक है, तो लाल बटे कक्का में आना जरा, क्या क्या है हमारे पास, के का संबंध किसके साथ है, एल के साथ भी है, और के का संबंध किसके साथ है, ए के साथ भी है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ उस साइन पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया होगा, इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आते हैं, चलो। साइन एंगल कितना है, 30 ही लिया जाएगा। लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है अभी हमने निकाला, कर्ण कितना है ये निकालना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। लंब कितना निकला हमारा, BC, BC कितना है 8/√3, और कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, के कितना है हमारा, BC लिख लेते हैं, चलो के है BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/√3। ठीक है, हमारा पेड़ कितना बड़ा था, ये रहा, आधा पेड़ तो हमारा ये रहा, पूरा पेड़ यहां तक था, लेकिन ये वाला कैसे टूट कर इतना गिर गया, तो पूरा पेड़ कितना हो गया, यहां से यहां तक BC और B-A। ठीक है, जोड़ देते हैं, हाइट ऑफ ट्री यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, BC प्लस B-, BC कितना निकला था हमारा 8/√3, और ये हो गया 16/√3, तो कितना हो गया 24/√3 मीटर। एक तो ये तरीका है, इसे चाहे तो हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, समझो, आंसर मैच करने के लिए सिर्फ √3 को नीचे से हटाना है, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो। अगली स्टेप में लिखता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। √3 से गुणा भाग करने पर, तो क्वेश्चन √3 से गुणा भाग कर देंगे, तो ऊपर 24√3 और नीचे हो गया 3, 3 अट्ठे 24, तो 8√3 क्या होगी हमारी हाइट मीटर। ठीक है, हम इसे रब करता हूं, नोट करते चलना, और समझ में आया तो दोबारा रिपीट करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना वीडियो में। ठीक है, हम इसे रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहता है, यानी कि एक पार्क है या स्कूल कह लो, आपको एक फिसल पट्टी बनानी है, जो आपके स्कूल में झूला होता है ना, जिस पर आप फिसलते हो, इस तरीके से वो झूला बनाना है। लेकिन झूले बनाने हैं आपको 2, क्यों, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक तो होता है बड़ा झूला, तो बच्चे यहाँ से झूल रहे हैं, इस तरीके से यहाँ से सीढ़ी से चढ़ते हैं और यहाँ से झूल देते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, मान के चलो गिर जाए छोटा बच्चा, तो यहाँ से ज्यादा चोट लगेगी, तो छोटे बच्चे के लिए क्या करते हैं, छोटा झूला बना देते हैं इस तरीके से। तो 2 झूले बनाने की बात हुई है। ठीक है, उसमें 2 अलग अलग हाइट दी गई है। ठीक है,
तो इसलिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन बहुत ईजी है, बड़े आराम से हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है बस, ठीक है, इतना समझ लो। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगा क्वेश्चन। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और 30 मीटर के कोण के साथ झुकी हुई हो, जबकि इससे अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। और उसका एंगल कितना मांगा है? 60, ठीक है। समझो, यानी कि 2 झूले बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 झूले बनेंगे, ठीक है। एक की हाइट कही है 1.5 मीटर है, ठीक है, और एंगल कितना है? 30 का एंगल है, ठीक है। एक तो झूला ऐसा बनाना है और एक और झूला बनाना है जिसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर, और एंगल कितना है उसका? 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 झूले बनाने हैं, ठीक है। निकालना क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई, ये हमारी कितनी लंबी होगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। इसे एबीसी नाम दे देते हैं और इसे एबीसी, इसे पी क्यू आर नाम देते हैं, पी क्यू आर। अब एक बात समझो, 2 झूले बनाने और दोनों झूलों की तो ये अलग अलग लंबाई आएगी, तो यानी कि एक सवाल के अंदर 2 सवाल दे दिए गए हैं, ठीक है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब बात इस क्वेश्चन में आ जाओ, पहले क्वेश्चन में बात किस किस की गई है आप ही बताओ। एक तो हिंदी में हिंदी में बोल रहा हूं मैं इस बार पूरे क्वेश्चन, इसको हिंदी में कराऊंगा, इसे इंग्लिश में बोल कराऊंगा। लंब की और कर्ण की बात की गई है, और लंबोकर्ण का इस्तेमाल किस में होता है? साइन में। तो हम क्वेश्चन करेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन की बात, साइन 30। लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब कितना है हमारा? ए बी, और कर्ण कितना है? ए सी, ठीक है। साइन की वैल्यू 1/2, ए बी कितना है? 1.5, बी और ए सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो कितना हो गया? 3 मीटर। यानी कि आपकी जो छोटे बच्चों वाला झूला है उसकी फिसलन पट्टी कितनी होगी? 3 मीटर लंबी, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें आते हैं दूसरे, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें बात किसकी है? इसमें भी इंग्लिश में बताता हूं इसे, इसमें बात की है परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की, और हिंदी में बात मतलब वही है कि लंब की और कर्ण की बात की गई है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की। तो तब क्या यूज होगा? साइन। साइन कितना है? 60 डिग्री इस बार, और यानी कि P अपॉन एच, यानी P कितना है हमारा? पी क्यू, और H कितना है? पी आर, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और पी क्यू कितना है? पी क्यू है हमारा 3, और पी आर हमें निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन की, √3 PR, ठीक है, 2 दिया 6, पी आर बराबर 6√3, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? होप सो इस क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैंने क्या कहा था, ये बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि √3 को नीचे से हटाने के लिए क्या कर देते हैं? √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो 6√3/3, 3 से काट दो 2 बार, तो पी आर कितना आ गया? 2√3 मीटर, ठीक है। तो आपकी इस वाली क्लास में हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए? क्वेश्चन 3 कराए हैं इस वाली क्लास में हमने आपको, और बेसिक समझाया था, ठीक है। तो ये वाली क्लास आपकी इतनी रहेगी, बाकी आने वाली जो क्लास रहेगी इसकी, उसमें और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए या कोई दिक्कत हो या क्वेश्चन ना हो आपके पास, या कुछ और चाहिए संबंधित पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो कमेंट करके बताएं, या आप हमारी ईमेल आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी अबाउट में दी गई है चैनल के, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियो एक साथ। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी चैप्टर 9 की तरफ से, और आपको चैप्टर 8 पढ़ना जरूरी है। जब तक आप 8 नहीं पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो चैप्टर लिंक करते हैं आपस में, जैसे आपको टेबल आते थे, पहले आपने क्या सीखा? प्लस करना सीखा, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, तो लिंक करते नहीं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको किसी को प्लस नहीं सिखाया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिखाया, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई में क्या संबंध होता है आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो कभी बताएंगे आपको फिर कभी।
प्लस जो मल्टीप्लाई का शॉर्ट मेथड है, वो सॉरी मल्टीप्लाई जो प्लस करने का शॉर्ट मेथड है। ठीक है, कैसे समझाएंगे किसी दिन। ठीक है, तो घर पर रहिए, ध्यान रखिए अपना। घर पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं पढ़ने लिखने के लिए, और पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो अपने बारे में जान नहीं पाओगे, हम क्या हैं, कैसी चीजें हैं, कैसा हमारा समाज है। बात मैथ की नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स को लेकर ना आप जान पाओगे तो पता कैसे चलेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमारी बुद्धि का विकास होगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।